एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो ओला बाबू। जी हाँ, इस एक ट्वीट ने ओला के शेयर प्राइस गिरा दी है। और जिस तरह का जवाब ओला के सीईओ ने दिया, उन्होंने एक तरह से कुणाल कामरा की ही अपनी कॉमेडी का ये वाला पोर्शन सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं तो पेट्रियटिज्म नेसेसरी है फिर सच साबित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश भाविश अग्रवाल, जो कि ओला के सीईओ हैं, करने की कर रहे थे। जैसे कि सियाचिन में हमारे जवान वाला जो एक कॉमिक स्टैंड अप कॉमेडी किया था कुणाल कामरा ने, एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड पर ये लोग काम करते हैं और आज भी करते आए। और इनको लगता है कि जो जनता है वो समझती नहीं है। अब हुआ ये कि इन्होंने यूरोपियन स्टाइल के स्कूटर्स लॉन्च कर दिए इंडिया में। वैसे जिस तरह से इसने ग्रोथ दिखाई थी, इलॉन मस्क तो नहीं, गरीबों का सैफ अली खान तो बन ही सकता था। लोगों को गाली बकता है, लंबी लंबी मीटिंग्स लेता है, और बिकॉज इन लोगों ने सिर्फ बेचने पे फोकस किया और बाकी चीजों को भूल गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों के ऊपर हो, उतनी ही शिद्दत से उसको निभाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी गैर जिम्मेवारी बने बनाए खेल को बिगाड़ देती है। ऐसा ही कुछ किया है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरी के सीईओ भवेश अग्रवाल ने कुणाल कामरा के ट्वीट का बचकाना जवाब देते हुए। आइए पूरी खबर सुनते हैं। ऑलराइट गाइस, ओला इलेक्ट्रिक और आग दोनों के बीच एक अभूतपूर्व कनेक्शन है। सच्ची या कि वही आग लेके कस्टमर ओला के शोरूम में लगा देता है और उसके बाद वही आग ओला में भी लग जाती है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सच्ची जोड़े। और आज तो स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस में भी आग लग गई, ऊपर नहीं गए, नीचे गए। Talking about Ola's EV, Tamil Nadu, 25th September, Maharashtra 30th October, छत्तीसगढ़ 2nd of February and Kerala 19th of July। इन सब डेट्स को क्या हुआ है? क्या इनकी ईवीज में आग लगी? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। किसी पर हो जाए पूरा समझ लेना कि ये ईवी नहीं आग का गोला है। ये ईवी नहीं आग का गोला है। और जो अपने कस्टमर्स की फिक्र ना करे वो ओला, जिसका सीईओ अपने आप को इलॉन मस्क से कम नहीं समझता। नहीं, सच्ची, वो सोचता है कि मैं ट्विटर पे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और सबके मुंह बंद करवा दूंगा। पर यहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पेनफुल है। वैसे जिस तरह से इसने ग्रोथ दिखाई थी, इलॉन मस्क तो नहीं, गरीबों का सैफ अली खान तो बन ही सकता था। लेट मी टेल यू द ग्रोथ ऑफ दिस ओला इलेक्ट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन क्या था? जेन्युइन रीजन थे। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे थे, महंगाई भी कम नहीं हो रही थी। लोगों ने सोचा यार एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता हूं, उसमें कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो नहीं होगा। ये लोग बड़े बड़े सपने दिखा के अपनी ओला इलेक्ट्रिक बेच रहे थे और लोग भी बड़े बड़े सपने देख के ले रहे थे। उनको लगा था कि थोड़े पैसे बच जाएंगे। लेकिन अब ये हालत है कि लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा तो हमको पेट्रोल वाली गाड़ी पड़ती है। Yeah, these are the words of those people who are using Ola EV. पेट्रोल की एक समय के लिए आपको परोड़ जाएगी, लेकिन बैटरी की नहीं परोड़ेगी। वैसे इन लोगों का सोच भी सही था। इन लोगों को लगा जब गवर्नमेंट इतना घिस रही है पब्लिक को, तो थोड़ा हम भी घिस लेते, हम भी पैसा कमा लेते और बहुत पैसा कमाए। आप ये समझो कि 2022 में इनका मार्केट शेयर सिर्फ 6% था। 2024 में 35% माना जा रहा है और 2025 में तो 44% मार्केट शेयर लेने की प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमने अब ये वीडियो बना दिया। इन लोगों ने 7 लाख ईवी स्कूटर्स बेचे, हर महीने ये 35,000 यूनिट बेच रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स टीवीएस, बजाज, एथर से ज्यादा है। शेयर प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओला ईवी के पर अगस्त 2024 में इनकी सेल्स में 34% का ड्रॉप आया है। रीजन थे बहुत सिंपल। फर्स्ट, द प्रोडक्ट वॉज नॉट अप टू द मार्क, एंड यस द सेकेंड, द बिगेस्ट वन, जिसकी वजह से पूरी ओला इलेक्ट्रिक डूब रही है, बिकॉज इन लोगों ने सिर्फ बेचने पे फोकस किया और बाकी चीजों को भूल गए। एज यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ थाने सेंटर, सो मेनी ईवीज, वाशी सेंटर, और कितने सारे पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट जो कि सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल शिकायत के साथ किया कुणाल कामरा ने, उसको जरा सुनिए। कोई भी समझदार आदमी होता और वो भी सीईओ ऑफ अ कंपनी, वो बिल्कुल नॉर्मल एक जवाब देता, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या समस्या है। नहीं, उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले देखिए कुणाल कामरा ने आखिर ट्वीट क्या किया। उन्होंने लिखा कि डू इंडियन कंज्यूमर्स हैव अ वॉइस, डू दे डिजर्व दिस? 2 व्हीलर्स जो 2 पहिया वाहन होते हैं, वो डेली वेज अर्नर्स रोज जो
अपना किसी तरह से गुजारा करते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उसके नाम पर उसी दिन का पैसा कमाते हैं, ये उन लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह होता है। ग्राहक को जागना चाहिए, तो वो लिखते हैं कि अगर किसी को भी ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल के साथ कोई भी इशू है, वो अपनी स्टोरी सबको टैग करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। इसके जवाब में सीईओ को लगा कि भैया मेरे से पंगा, कि कोई आदमी कुछ सवाल क्या कर ले, आपकी शिकायत क्या कर ले, या फिर कोई आलोचना क्या कर दे आपके किसी प्रोडक्ट की, बर्दाश्त से बाहर है। ये बिल्कुल जैसे राजनीति हो रही है इस वक्त, ये वैसा ही बताइए कंपनी चला रहे हैं। इन्होंने लिखा, सिंस यू केयर सो मच कुणाल कामरा, जैसे कि कोई पर्सनल खुंदक इस आदमी से हो, है ना। सिंस यू केयर सो मच कुणाल कामरा, कम एंड हेल्प अस आउट। आई विल इवन पे मोर देन यू अर्न फॉर दिस पेड ट्वीट और फ्रॉम योर फेल्ड कॉमेडी करियर। सोचिए इनका जवाब का लहजा देखिए, वो ये लिख रहे हैं कि क्योंकि आपको बड़ी चिंता है ना कुणाल कामरा, तो आप आइए हमारी मदद कर लीजिए। मतलब अपनी बनाई हुई चीज़ को ठीक इनको करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सामने वाले आदमी जो कि कंप्लेन कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि तुम आके मदद कर लो ना मेरी, फिर तुमको इतना सारा ज्ञान है तो, और मैं तुमको उससे भी ज़्यादा पैसा दूंगा जो तुमने अपने इस पेड ट्वीट के लिए कमाया होगा। मतलब अब इसको, इस शिकायत को पेड ट्वीट का दर्जा दे दिया उन्होंने, या फिर अपने फेल्ड कॉमेडी करियर से जो भी आपने अभी तक पैसा कमाया होगा, मैं उससे भी पैसा ज़्यादा दे दूंगा। देख रहे हैं आप, हलक देखिए इनके पैसे की। और एल्स सिट क्वाइट, या फिर आप चुपचाप बैठ जाइए और फोकस कीजिए कि किस तरह से रियल कस्टमर्स, जो असली कस्टमर्स हैं, उनके इश्यूज को फिक्स किया जाए। वी आर एक्सपैंडिंग सर्विस नेटवर्क फास्ट, हम लोग सर्विस नेटवर्क को फास्ट एक्सपैंड कर रहे हैं और बैकलॉग्स जितने भी हैं वो उसको ठीक कर दिया जाएगा। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि आप तो कोई रियल कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर जो रियल कस्टमर्स की जो बाहर आई वहाँ पर, क्योंकि कुणाल कामरा ने कहा था कि आप अपनी जो भी शिकायत है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, टैग कीजिए, और देखिए बाहर जो रियल कस्टमर्स की आई। लेकिन ये जनाब हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, और आज अगर ये जो शेयर प्राइस गिरा, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक अकेले आदमी की वजह से है, इनके एरोगेंस, इनके अहंकार की वजह से है। इज दिस हाउ यू टॉक टू एनीबडी हु हैज़ इश्यूज विद यू? और फिर व्हाट अबाउट ऑल दोज पीपल जिनके बारे में खबरें भी छप रही हैं, जो कमेंट सेक्शन में आकर अपने रियल कस्टमर्स जिनसे आपने पूछा, उन लोगों की शिकायतों पर क्या किया आपने? इज दिस हाउ यू डील विद एनी कंप्लेंट? एक तो व्हीकल में टेक्निकल ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसके बाद जब लोग कंप्लेन करते हैं तो सुनी नहीं जा रही है। भैया सुबह शाम खा लो केला, लेकिन भूल के ना लेना ओला। या फिर उसको चेंज भी कर सकता है, छोड़े भाई कि अगर ले ली ओला तो नहीं खा पाओगे केला। बहुत घटिया था चिकारा भाई। चुप है। No, but the problem is big for the people. People are actually protesting in front of their experience centers and service centers. ये भाई गाना गा रहा था, इसने शायरी बदल दी है थोड़ी। You may find this cute, but एक ने तो आग लगा डाली। सच्ची मैं हैरान हूँ जी। फर्स्ट कंपेरेटिवली मार्केट में जो बाकी ईवीज है उनसे अपनी ईवी सस्ती बेच रहे थे। सोशल मीडिया हैंडल से जम के पीआर चल रहा था, और सबसे बड़ी बात, ओला ने क्रिटिकल कंपोनेंट्स, मोटर्स और पैक्स ये खुद मैन्युफैक्चर करके कॉस्ट को कम किया और सप्लायर्स पे भी डिपेंडेंसी कम की। प्लस गवर्नमेंट की सब्सिडीज का फायदा तो ये लोग उठा ही रहे थे, और इनका बिजनेस मॉडल D2C है, डायरेक्ट टू कस्टमर। इस बात को और अच्छे से आप समझ जाओगे कि इन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पे ध्यान दिया, बाकी चीजों पे नहीं। 500 से ज्यादा इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं जहां पर ये बेचते हैं, बात करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि ये खरीदिए, ये ऑफर है, ये वो। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर्स की बात करेंगे तो पूरे देश में केवल 450 है। तो वही सेल्स वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हैं और सर्विस कैपेसिटी 0। 1 लाख तक कंप्लेंट पहुंच गई है इन लोगों की, और ये आप ढेर तो लगे हुए देख ही रहे हो ईवीज के। एंड द CEO ऑफ ओला, मिस्टर भाविश अग्रवाल, वी शुड लिसन टू दिस जेंटलमैन। या ही हैड अ हेयर स्टाइल चेंज। जैसे ही पैसे आए, भाई ने बाल बढ़ा लिए। A vast majority of our customers never have any issues with their product. This one bit and everybody's like, ये झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है, Never have any issues with their product. ये झूठ बोल रहा है। और जो लोग ओला की ईवी लेके घर में बैठे हुए थे, वो कह रहा है पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। कुणाल कामरा ने अपना एक क्लिप डाल दी और बोला कि भैया मेरे फेल्ड कॉमेडी करियर की मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, जब मैंने सरप्राइज किया था ऑडियंसेस को और ग्रोवर के लिए ओपन किया था। एनीथिंग एल्स यू एरोगेंट सबस्टैंडर्ड प्रिक, भावेश अग्रवाल। और उसके बाद उन्होंने दिखाया किस तरह से उनकी पूरी क्लिप, जहां पर बहुत अच्छा हाउसफुल और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं उनकी कॉमेडी को। तो भावेश अग्रवाल उसके जवाब में लिखते हैं, चोट लगी, दर्द हुआ,
आजा सर्विस सेंटर, भाषा देखिए अब, आजा सर्विस सेंटर नहीं होता कोई एकदम सड़क छाप आदमी, जब कोई सड़क का उठाया हुआ कोई गुंडा जो होता है ना, जिस तरह से बात करता है, आजा बाहर तेरे को देखता हूँ, बिल्कुल उस टाइप की भाषा में अब ये ओला कंपनी के सीईओ आ गए। अब आप ये बस इतना सोचिए, एक कैब सर्विस है, मैं तो एक महिला होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ इस बात, कि एक कैब सर्विस जो आपके सामने ये दिखाती है कि भैया हम आपको सेफली आपके घर पहुंचा देंगे। ओला वहीं से स्टार्ट हुई, राइट? जिस कंपनी का सीईओ ऐसी भाषा में बात करता हो और किसी कंप्लेन को ठीक करने की बजाय ये लेवल पर उतर आए, उस कंपनी की कैब सर्विस मैं एक महिला होने के नाते तो कभी भी नहीं ले सकती हूं। मतलब आप सिर्फ सोचकर देखिए कि अगर कल को कुछ भी अनहोनी आपके साथ होती है, आप कंप्लेन करेंगे तो सीईओ तो कहेगा तू अपना पेट ट्वीट मत कर, चुपचाप बैठ जा, आजा आकर ये सर्विस चलाकर दिखा दे। मतलब उनकी भाषा ये होगी, और उसके बाद आगे होगी चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर। मतलब हाइट्स। कस्टमर्स जो इनकी कोई भी सर्विसेज लेते हैं उन लोगों को मैं ज़रा बताना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे बेटर देन योर फ्लॉप शोज पे यू, शो योर ऑडियंस हाउ मच यू ट्रूली केयर एंड वेदर यू आर ओनली गैस एंड BS। तो कुणाल कामरा आगे उनको जवाब में लिखते हैं, इंस्टेड कैन यू गिव अ टोटल रिफंड टू एनीवन। इस सब चीज़ों की बजाय क्या आप प्लीज़ पूरा रिफंड उन लोगों को दे सकते हैं जो कि रिटर्न करना चाहते हैं आपका ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर जिन्होंने अभी तक पिछले 4 महीने में आपसे एक बार भी ये परचेज़ किया है और वो खुश नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं बल्कि चाहूँगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी मुझे मिले, और अपने कस्टमर्स को आज आप ये बताइए कि आप ट्रूली केयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो भावेश अग्रवाल आगे लिखते हैं, हमारे पास इनफ प्रोग्राम्स हैं हमारे कस्टमर्स के लिए कि अगर उनको किसी भी तरह के डिलेज फेस होते हैं तो वो उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं उन प्रोग्राम्स के ज़रिए। अगर तुम जेन्युइन वाले होते तो आपको पता होता। अगेन बैकआउट करने की कोशिश मत करो, कम एंड डू सम रियल वर्क रादर देन आर्म चेयर क्रिटिसिज्म। मतलब ऐसा मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कितना बीजेपी IT सेल के किसी आदमी को पकड़ा रखा है इन्होंने अपना अकाउंट। बिल्कुल भाषा देखिए, बिल्कुल। See, the main problem with the vehicle is the motor. People are actually complaining about the motor too much. 5-6 दिन बाद घर पे आ गया, देन 2 दिन में चलाया गाड़ी, सेम इश्यू क्रिएट हुआ। But apart from motors, there is one more big problem with this EV. Look at this picture. They all are looking like Kangana Ranawat's movie. सब फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप, और इसमें लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है। This arm snap issue with Ola S1. अब हुआ ये कि इन्होंने यूरोपियन स्टाइल के स्कूटर्स लॉन्च कर दिए इंडिया में, और इंडियन कंडीशंस में ये फेल हो रहे हैं। अब इतनी सी बात इस नकली इलॉन को समझ में नहीं आई कि कहां यूरोप की सड़कें और कहां इंडिया की। सही कह रहे हो चिकारा भाई। होना ही था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किए बिना, रिडिजाइन किए बिना इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू की। फिर इनको समझ में आया गलती हो गई। 14 मार्च को इन्होंने अपने कस्टमर्स को ऑप्शन दिया कि आप अपने फ्रंट फोक को अपडेट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये सारी पिक्चर्स वायरल हो चुके हैं। तुमने आने में बहुत देर कर दी भावेश। इस और कर दो कैमरा। जिस पेड ट्वीट की बात कर रहे हैं, तो देखिए सामने सामने ट्विटर पे एक शख्स आकर बताते हैं कि आप पेड ट्वीट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं और स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करते हैं कि मैं और मेरे साथ और न जाने और कितने इन्फ्लुएंसर्स को ओला की तरफ से अप्रोच किया गया था कि उनके मार्केटिंग के लिए पेड ट्वीट करें। मतलब दूसरे की जेन्युइन शिकायत को आप पेड ट्वीट कर रहे हैं, जो आप दूसरों से पेड ट्वीट करा के अपने लिए झूठी तारीफ करवाने के लिए पेमेंट देते हैं लोगों को, उसका क्या? ये एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज होने के बाद देखिए इस तरह से मीम्स की झड़ी लग गई। लोगों ने क्या क्या तो इनके बारे में फिर नहीं लिखा, और पूरे ट्विटर पर सिर्फ एक इस ट्वीट के जवाब की वजह से, देखिए कुणाल कामरा के सिर्फ एक ट्वीट की वजह से भी ये नहीं हुआ है, वो ट्वीट का जवाब जिस तरह का भावेश अग्रवाल ने दिया उसकी वजह से ये और ज़्यादा एक तरह से आग लग गई। और इनके जो शेयर प्राइस, मतलब ये कंपनी को सोचना चाहिए कैसे आदमी को आपने अपनी इस कुर्सी पर बिठाया हुआ है, जिनको कस्टमर से डील करना नहीं आया, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। मतलब आप सोचिए कि जिसको इस बात की ही शर्म नहीं है, इस बात का ही डर नहीं है, लिहाज नहीं है कि जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर मैं कैसी भाषा और किस तरह से अपने किसी भी शिकायत को दूर करने की भाषा लिख रहा हूँ। पर्सनल लेवल पर ये लोग क्या करते होंगे और कितना ही सुनते होंगे, आप ज़रा सोच लीजिए। मतलब मैं भाविश से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या चिकारा भाई? कि अपने बालों को धोने के बाद उनको सुखाने का और तेल लगाने का टाइम है,
पर कस्टमर्स की कंप्लेंट समझने का टाइम नहीं। सही कह रहे हो चिकारा भाई। No, the thing is that he was just focusing on selling that EV. बस बेचो, बाकी देखा जाएगा। किससे सीख रहा था ये सब कुछ? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर, अब इसकी ट्रोलिंग हो रही है, लोग गरीबों का इलॉन मस्क और ओला मस्क एंड व्हाटएवर चल रही है, लड़ाई चल रही है। लेफ्ट विंग राइट विंग की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो इसको फ्यूचर में खरीदने वाले थे और जिन लोगों ने खरीद ली। क्यों खरीदी? क्योंकि उनको पेट्रोल से प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे बहुत लग रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये बात करना बहुत जरूरी है। मतलब आम आदमी कहां जाए, सोचने वाली बात है। और कितनी पीड़ा है इसके अंदर कि यार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चलो ईवी खरीद लेते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएगा, और फिर पता चला ईवी भी बहुत जम हो गई। एंड इफ यू अंडरस्टैंड हिज फ्यूचर विजन, आप बोलोगे मेरा तो खून खोल जाता। ये ईवी मार्केट में लाया, इसने ईवी बेची, उसके बाद उसकी सर्विस कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन 2025 और 2026 के प्लान्स हैं इसके पास कि मैं अभी मोटरसाइकिल भी लेके आऊंगा। नो या ही सेड दैट। ओला इलेक्ट्रिक की 1 लाख कंप्लेन महीने में मिल रही है, तब बातें हो रही है 2025 में मोटरसाइकिल सेल करने की और 2026 में S1 स्कूटर सेल करने की। और ये पूरा लाभ ले रहे थे गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडीज का। इनका ये भी प्लान था, दे विल मैन्युफैक्चर देयर ओन बैटरीज, क्योंकि ईवी में सारा खेल बैटरी का ही होता है, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट हेवीली ऑन इट। वो सब बहुत अच्छी बात है, पर इस भाई की कंप्लेंट का क्या? भैया सुबह शाम खा लो केला, लेकिन भूल के ना लेना ओला। और ये जेन्युइन कंप्लेंट्स जो आई हैं ना ट्विटर पर, ये सिर्फ भाविश अग्रवाल के ऐसे जवाब की वजह से और ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक एक मीम जो बनता जा रहा है वो इनकी अपनी इस गलत ईगोइस्टिक जवाब की वजह से हुआ है। लेकिन जेन्युइन कंसर्न यही है कि जिस स्कूटी को आप 2 व्हीलर्स का बाप कहते हुए, और अभी आपने दिवाली में ऑफर भी दिए थे कुछ 49,000 समथिंग का आप इसको बेच रहे हैं, जिनको आप टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ एक आदमी ने उठाई, इस तरह से तो आपने उसको जवाब दिया। आपकी स्कूटीज़ के साथ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, कभी भी बीच में टूट जा रही है, चलते चलते क्या हो रहा है आप देखिए ना, पूरा मिनट का आर्टिकल पढ़िएगा आप। तो इतनी जेन्युइन बात पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ एक ये मुद्दा है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतनी ख़राब क्वालिटी का है, लेकिन क्योंकि वो गरीब लोग हैं इसलिए उनकी जान के साथ आप खेल सकते हैं और इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं अपनी एरोगेंस में। हाइट्स, एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग। थैंक्स फॉर दिस ट्वीट कुणाल कामरा। आपने एक ट्वीट से एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी कि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स इस कंपनी को चला रहा है, जग जाहिर हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये सब इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतनी पेड मार्केटिंग कराने में, अपने प्रोडक्ट को आप तक बेचने में, कभी कोई ये नहीं बताएगा कि लूप होल्स क्या हैं और फ्लॉज क्या हैं। एक्चुअली ये इनके पॉडकास्ट में गया था। क्या 1 मिनट? क्या? नो 1 मिनट। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए था इनको। जब इसने ये बोला था I work 20 hours a day, 7 days a week. कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव नहीं करता हूं, मैं दिन के 20 घंटे काम कर सकता हूं हफ्ते भर। एक्चुअली ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, ये अपने इंप्लॉइज के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इसके पास बहुत फ्री टाइम होता है यार, जुल्फे बढ़ाने का, तेल लगाने का, शैम्पू लगाने का और ट्वीट पे गंदे गंदे रिप्लाई करने का। Actually, his team members are fed up of him. Why? I'll tell you why. If you go to this article, Ola के 24 employees ने कहा था कि भाविश कुमार के मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से बहुत सारे मैनेजर्स परेशान हो गए। 30 से ज्यादा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने सिर्फ 2 साल में पोजीशन छोड़ दी है, लोगों को गाली बकता है, लंबी मीटिंग्स लेता है और साथ ही साथ अनफेयर डेडलाइन देता है, 3 बजे का काम 1 बजे तक कंप्लीट करो। मतलब भाविश में तेरे को भविष्य समझा था, पर तू तो विश निकला रे। सच्ची चिकरा भाई। तो ये जो पॉडकास्ट पे बकवास करते ना, इनके ज्यादा जानेगा नहीं उस पे। नो 1 मिनट। No, you 1 minute. Actually, all you people, please try and understand that. ये जो भविष्य है ना, ये अपना भविष्य बनाने के चक्कर में अपने कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज का भविष्य खराब कर। सही कह रहे हो चिकारा भाई। तो आप अपने भविष्य का बहुत ध्यान रखना। अगर ईवी खरीदने या कोई भी व्हीकल खरीदने की सोच रहे हो तो 10 बारी चेक करना। पता नहीं आजकल मतलब माहौल कैसे ही चल रहा है। एक वो टाइम था
ब्रांड अपनी इमेज बनाया करते थे। जब व्हीकल कस्टमर खरीद के रोड पे चलता था तब उस ब्रांड की जिम्मेदारी शुरू होती थी कि नहीं, मेरा कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे। और एक ये भाई साहब आए। सो बी केयरफुल गाइस, अगर ईवी खरीदने की सोच रहे हो तो ना जाने क्या क्या हो रहा है। बस यही एक रीजन था ये पूरा वीडियो बनाने का। लेफ्ट विंग की राइट विंग की फाइट चलती रहेगी, हम मजे लूटते रहेंगे, पर हाँ, आम आदमी की मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहिए। और हाँ, कुछ भी वैल्यूएबल मिला है तो वीडियो को शेयर करो ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ईवी तो खरीदने वाला ही होगा। सही है। बचाओ उसको। एंड या प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।